ये है इंडिया का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, चाहे वो 320 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन हो या फिर प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बार बन जाए तो सालों साल टिकी रहती है। और दूसरी तरफ जापान है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिका जैसी रोड कनेक्टिविटी के सपने दिखाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। ट्रेन का लेट चलना और रेलवे दुर्घटना तो आए दिन यहाँ होती रहती है, लेकिन यहाँ के जो रेलवे मिनिस्टर है उनको अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है, जबकि ऑलरेडी उनके अंदर रेलवे के अलावा 2 और मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी है। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसका इनॉग्रेशन होने से पहले सड़क की हालत कुछ ऐसी हो गई। सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि नागपुर के एक ब्रिज का भी यही हाल हुआ और इनॉग्रेशन से पहले ही कोलैप्स होने को आ गया। यादव नगर गौलीपुरा, ये नया ब्रिज जो बना है, अभी इंजीनियरिंग ने बनाया है ब्रिज। ये ब्रिज अभी चालू होने का है और इसका पूरा मटेरियल यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये न्यू ब्रिज है, ये धुकी की घंटी है। इंडिया की सड़कों में पॉटहोल्स का मिलना इतना आसान है कि जितनी आसानी से गुटखा के थूक के निशान। और अगर पॉटहोल्स की बात करें तो ये वीडियो देखो। देख अब क्या। ये तो सड़क विभाग और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की गलती थोड़ी ना है, ये तो इन्हीं अंकल की गलती है जो खुद जाकर उस पॉटहोल में गिरे। और ये तो सिर्फ एक बाइक थी। इंडिया में इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं जहाँ पर कहीं पर कार तो कहीं पर पूरा का पूरा ट्रक इसमें समा जाता है। और सरकार कहती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इंडिया की सड़कों को बनाने में। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी वाह वाह। हर साल बारिश के मौसम में देश के कोने कोने में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, पर दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का क्या हाल होता है वो किसी से छुपा नहीं है। इंडिया को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और आज भी सीवेज और पॉटहोल्स को साफ कराने के लिए इंसान को नाले में कुदाया जाता है। आप इस वीडियो में देखो कि कितनी देर तक एक इंसान इस पॉटहोल सीवेज को साफ करने में लगा हुआ है। वीडियो क्यों बना रहे हो? देखेगा ना प्रशासन, सरकार देखेगी ना कि इंसान से इस तरह से काम जो है कराया जा रहा है। आज भी ये देश जो है ऐसी मशीनें नहीं दे पाया सफाई कर्मियों को कि सफाई कर्मी मशीनों से जो है सीवर का जो है सफाई कर सके। क्या इंडिया के विश्वगुरु होने का राज यही है? जबकि मैनुअल स्कैवेजिंग 1993 में ही ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी आए दिन हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। कई केसेस में तो सीवेज में ही दम घुटने की वजह से मैनुअल स्कैवेजर्स की मौत तक हो जाती है। त्या वायूमुळे ना मला सुरुवातीला मग काम केलं, माझा श्वासोच्छ्वास वाढायला, दम लागल्यावर मला कल्पना आली म्हणजे गॅस आलाय। सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग साल 2020 से लेकर साल 2024 तक 294 लोगों की मौत हो चुकी है इन सीवर्स की सफाई करने की वजह से। अब ये देखिए, बिहार का एक फेमस क्लॉक टावर, कहते हैं कि इसे 40 लाख की लागत से तैयार किया गया है। फिनिशिंग और स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट था कि इसके इनॉग्रेशन के एक दिन बाद ही इसका मेन क्लॉक ही खराब हो गया। लोगों ने एक्स पर खूब मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड और 20th सेंचुरी का मास्टरपीस तक डिक्लेयर कर दिया। वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर दीपक कुमार मिश्रा को टैग करके लोगों ने इतना टारगेट किया, उन्होंने पहले अपना प्रोफाइल प्राइवेट किया और उसके बाद डिलीट ही कर दिया। हालांकि बाद में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सफाई दी कि क्लॉक टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाद में इनॉग्रेट किया जाएगा एट अ ग्लोबल स्टेज। दूसरी दिक्कत है पासपोर्ट रैंकिंग की। अभी मेरे हाथ में जो पासपोर्ट है ना, अगर आप ये पासपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंट्री घूमे तब आपको पता चलेगा भाई अभी हम 9 लोग रशिया मॉस्को से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, सब के सब अच्छे बैकग्राउंड से, कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मतलब हर एक बंदा ऐसा है ना कि चाहे तो बिजनेस क्लास लेकर ट्रैवल कर सकता है रशिया मॉस्को। हमारे सामने भाई दूसरी कंट्री वालों को इमिग्रेशन में आगे जाने दिया और हम सारे इंडियंस को लाइन से खड़ा कर दिया, थैंक्स टू द विश्वगुरु। हेल्थी पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में इंडिया की रैंकिंग है 77, वहीं सिंगापुर नंबर 1 और जापान नंबर 2 पर है। मतलब कि कुछ कंट्रीज को छोड़ दे तो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में इंडियन पासपोर्ट को वीजा फ्री एंट्री मिलना मुश्किल होता है और जो इंडियन बाहर देश चले भी जाते हैं उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अमेरिकन ने बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज करते हुए एक इंडियन को बोला, You in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America?
I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. और इसी चीज के ठीक उलट अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आ जाता है तो इंडियंस उसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। कभी कोई फोटो खिंचवाने के लिए परेशान करता है तो कभी किसी फॉरेनर वुमेन को हैरेस किया जाता है। अभी रिसेंटली जोधपुर में एक कोरियन ब्लॉगर को एक आदमी ने काफी देर तक स्टॉक किया, इवन अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने तक की गंदी हरकत की। मुंबई के एक केस में किसी ने फॉरेन ब्लॉगर को जबरदस्ती किस करके उसे अपने बाइक पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की। Where we going? शुक्र है कि एक लड़के ने उस फॉरेनर की मदद की और उन लड़कों को वहां से भगा दिया। और ये सब एक या दो नहीं, इंटरनेट में ऐसे कई सारे केसेस है जो आपको सर्च करने पे दिख जाएंगी। और इन सब वजहों से वुमेन की सेफ्टी परसेप्शन से जोर डालते हुए शशि थरूर कहते हैं कि इंडिया को अगर अपनी टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथेन करना है तो सबसे पहले वुमेन टूरिस्ट की सेफ्टी पर ध्यान देना होगा। और सिर्फ फॉरेनर्स को क्यों, हमारे आसपास में कई सारी महिलाओं को हैरेस होना पड़ता है। उसका एक झलक इस वीडियो में देख सकते हो। केरला की एक लेडी ने ट्रैवल के दौरान इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बगल में बैठा दादाजी का उम्र का आदमी कैसे गंदी नजर से उसे देख रहा है, जबकि वुमेन ने पूरी तरीके से साड़ी पहनी हुई थी। और इंडिया के स्ट्रीट फूड ने तो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रखी है। पर किस चीज का? कोई फोन और वॉच के पकौड़े तलकर स्नैक्स के तौर पर बेच रहा है तो कोई बीमल पान मसाला का ऑमलेट बना रहा है। मतलब इतने अतरंगी और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि क्या ही कहना। अभी हाल ही में लखनऊ में एक मैंगो फेस्टिवल यानी कि आम महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। इसमें बड़े बड़े लोग तक शामिल हुए थे और लोगों ने इस महोत्सव तक को नहीं छोड़ा और वहाँ के सारे आम लूटने लग गए। और इसके साथ ही इंडियंस में सिविक सेंस की कितनी कमी है ये किसी से छुपी नहीं है। सरकार जहां तहां बोर्ड लगा के वार्न तो कर देती है कि यहाँ पेशाब करना मना है, और लोग इतने अनसिविलाइज्ड है कि वो उसी बोर्ड के नीचे जाके पेशाब कर देते हैं। और यहीं तक नहीं, रिसेंटली ब्लिंकिट के एक डिलीवरी बॉय ने तो सोसाइटी के लिफ्ट में ही यूरिनेट कर दिया। अभी गाजियाबाद में 2 लोगों को तो गिरफ्तार तक किया गया, और पता है किस लिए? क्योंकि वो लोग जूस में यूरिन मिलाकर बेच रहे थे। और इस वीडियो में देखो आप, एक पिता अपने बच्चे को दिल्ली मेट्रो की मेट्रो ट्रैक पर यूरिनेट करवाते हुए दिखे। जब सामने से किसी ने सवाल किया तो वो मुंह छुपाते हुए साइड से निकल गए। एक और वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें ये देखने को मिला कि दरभंगा एयरपोर्ट में कोई रनवे पे पेशाब करते हुए नजर आया, और इस चीज की वीडियो कॉकपिट पे बैठे पायलट ने रिकॉर्ड की। बिहार के इन 2 लोगों को देखो जो नेपाल में गए और पास में पब्लिक टॉयलेट के होते हुए भी सड़क में ही टॉयलेट कर दिया। ये करते वक्त सामने से एक नेपाली महिला गुजर रही थी तो उसने इनकी क्लास ले ली। पेशाब करने का ठाव है ये। आप लोग बिहार में एक छोरी चली बेटी के आगे में पेशाब फेरता है। हाँ अच्छा है। और कुछ लोग तो सड़क छोड़ो फ्लाईओवर के ऊपर ही खुद को हल्का कर लेते हैं। अब आप गुरुग्राम फ्लाईओवर का ये वीडियो देखो। जल्द क्या हो रहा है? रोड पे हक रहा है भाई बंदा, रोड साइड गाड़ी लगा के मुंह छुपा के हक रहा है उधर भाई। अब आते हैं असल मुद्दे में। कोई भी अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर देने से वो विश्व गुरु नहीं हो जाता, लेकिन असल मायने में विश्व गुरु क्या होता है ये तो आप लोगों को भी पता है। मतलब कि ऐसी मिसालें खड़ी की जाए, ऐसा परचम लहराया जाए जिसे देखकर दुनिया कुछ सीखे और उस चीज को इम्प्लीमेंट करे। वैसे तो इंडिया की बहुत सारी कामयाबियां हैं जिसे देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन इंडिया की जो रियल प्रॉब्लम्स है वो किसी से छुपी नहीं है, या यूं कह लो जो लोगों से छुपाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ था, जिसे होस्ट करने के बाद इंडिया ने बहुत प्राउड फील किया था, लेकिन असल में ये थी रियलिटी।
दिल्ली के कुछ पार्ट्स को स्पेशली ग्रीन क्लॉथ से ढका गया था ताकि उसके पीछे की झोपड़ियां किसी को दिखाई ना दे। विदेशी मेहमान का तो चलो मान लेते, समझ में आता भी है, पर जब इसी देश के राष्ट्रपति का जब कहीं दौरा होता है तब भी गरीबी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे कि ये वीडियो देखो, जब यहाँ इंडिया की प्रेसिडेंट को विजिट करना था तब यहाँ की गरीबी पे कुछ इस तरीके से पर्दा डाल दिया गया। ये जो पर्दा लगाया गया है ना, ये पर्दा पता है किस लिए लगाया गया है? ताकि झारखंड की गरीबी को छुपाया जा सके। शकल नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाए? कि यहाँ राष्ट्रीय पार हो रहा है, इसीलिए आप लोग गरीब। इवन जब किसी वीआईपी को किसी रास्ते से गुजरना होता है तब पूरी तरीके से ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, चाहे उस ट्रैफिक में फंसा हुआ कोई इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस तक क्यों ना हो, उसे भी पूरी तरीके से रोक दिया जाता है तब तक जब तक उस वीआईपी पर्सन का काफिला वहाँ से पूरी तरीके से निकल ना जाए। वीआईपी कल्चर की वजह से एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। बच्चे ये देखो ब्लीडिंग हुई पड़ी है, बच्चे को बुरा हाल है। एम्बुलेंस को जाना दो। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस वीडियो में इस बच्चे को देखकर आपको भी तरस आ जाएगा। ये मध्य प्रदेश का एक सरकारी हॉस्पिटल का सीन है जहाँ पर एक बच्चा अपने पिता का ड्रिप स्टैंड बनकर खड़ा है। मतलब कि इस हॉस्पिटल में एक ड्रिप की बोतल टांगने के लिए एक स्टैंड तक अवेलेबल नहीं थी। सोशल मीडिया में जब ये वीडियो वायरल हुई तब जाकर एक वार्ड बॉय को सस्पेंड किया गया और जांच शुरू कर दी गई। लेकिन अफसोस इस बात का है, हर बार इस देश में बाद में ही क्यों एक्शन लिया जाता है। ये भी एमपी के ही एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कहानी है जहां 72 साल की एक दादी को अपनी पोती के लिए ड्रिप स्टैंड बनकर खड़ा रहना पड़ा, जबकि हॉस्पिटल में ड्रिप स्टैंड की वैसे कोई कमी नहीं थी। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी 3.8% ऑफ जीडीपी अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता है, जबकि इसे यूएसए से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता है। कुछ लोग भारत को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और शॉकिंग बात तो ये है कि पब्लिक उन्हें फॉलो भी करती है। आप ये क्लिप देखिए, ये बंदा वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी बनाता है, कभी जानवरों के साथ खिलवाड़ करता है तो कभी खुद की लाइफ के साथ। इवन अपनी नेशनल फ्लैग तक को भी इज्जत करना इन लोगों को गवारा नहीं है और कुछ लोग तो करेंसी नोट तक को नहीं छोड़ते। आप देखो इन लोगों को कितना स्वाद लगाकर करेंसी नोटों की रोटी बनाकर खा रहे हैं। सुनने में बुरा जरूर लगेगा लेकिन ट्रुथ यही है। ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी या ये कहते हैं ना ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं, लेकिन असल में डेवलप्ड इंडिया के कुछ सिटीज के कुछ हिस्से ही हुए हैं। जिस मुंबई में बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखेंगे उसी मुंबई में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम धारावी भी देखने को मिलता है। गुरुग्राम जिसे हम मिलेनियम सिटी कहते हैं, वहाँ की असलियत दिखाते हुए एक आर्मी वेटरन यशपाल सिंह मौर्य जी ने सरकास्टिकली बोला, ये देखो मिलेनियम सिटी गुड़गांव की फैसिलिटीज, मोस्ट एनिमल इन गार्बेज फ्रेंडली सिटी। ऐसा दृश्य यहाँ देखना बहुत आम है, कहीं दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हर जगह दिखेगा। Thanks to urban planning and sustainability. Never seen so much of garbage piled in one place and stink is unbearable but friendly है, animal friendly है, कोई problem नहीं है। तो ये मत देखो, don't look at this, please don't look at this, look at this, है ना? So this is wonderful, this is really amazing. Thank you Millennium City, Gurugram, excellent. वैसे तो ये सब बातें कहने में सुनने में अच्छी नहीं लगती। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स पे बातें नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को आगे नहीं रखेंगे तो फिर कौन करेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। अच्छे एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि इंदौर मेट्रो ने एक बोल्ड स्टेप लिया, जैसे कि गुटखा खाने वालों को एंट्री से पहले गुटखा बाहर फेंकने का रूल बनाया ताकि क्लीन एंड हाइजीनिक ट्रैवलिंग प्रमोट हो सके। गुरुग्राम की एक साइट पर बहुत सारा कचरा फैला था। अनुराधा तिवारी ने एक्स पर फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स इन गुरुग्राम टू डंप दिस गार्बेज आउटसाइड सम मिनिस्टर्स बंगलो। और फिर ट्वीट वायरल हुआ। तो फिर क्या था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ ही देर में उस डंपिंग साइट को साफ किया और प्रूफ के तौर पर फोटो डाल दिया। इसका मतलब यही हुआ कि काम हो सकता है पर करवाना पड़ता है। असली विश्व गुरु सिर्फ बोल देने से नहीं बल्कि काम करके एग्जाम्पल सेट करवाने से होता है। इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए काम करना चाहिए कि हम सिर्फ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ही नहीं बल्कि मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नेशन भी है।
जो अपने सिटीजन्स को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही अपने एरियाज के प्रॉब्लम्स के बारे में कमेंट करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।